जय श्री कृष्णा भक्तों। जगत पिता परमात्मा की कृपा से हम आज 11वें अध्याय विश्व रूप दर्शन योग को समझेंगे। पिछले अध्याय में श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य विभूतियों का वर्णन किया था। इसी के साथ अपने विश्व रूप का उल्लेख भी किया था। इस अध्याय में अर्जुन जगत पिता श्री कृष्ण से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, आध्यात्मिक ज्ञान को जानकर मेरा मोह दूर हो गया है। सभी प्राणियों की उत्पत्ति व संहार को जानकर मैंने आपकी अविनाशी महिमा को भी जान लिया है। हे पुरुषोत्तम, यदि मैं इस योग्य हूँ तो आप मुझे अपने विराट रूप के दर्शन देने की कृपा करें। करुणामयी परमेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन की प्रार्थना सुनकर कहते हैं, हे पार्थ, अब तुम मेरे सैकड़ों व हजारों अद्भुत दिव्य रूपों को देखो। अदिति के 12 पुत्रों, 8 वसुओं, 11 रुद्रों, 2 अश्वनी कुमारों, 49 मरुतों को मुझ में देखो। मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ। इससे तुम सभी चर अचर सहित समस्त ब्रह्मांड को एक साथ मेरे विश्व रूप में देखो। मेरी दिव्य विभूतियों को देखो। अर्जुन ने भगवान के दिव्य विराट रूप में असंख्य मुख और आंखों को देखा। उनका यह रूप अनेक आभूषणों से सुशोभित था। कई प्रकार के शस्त्र उठाए थे। शरीर पर अनेक मालाएं और वस्त्र धारण किए हुए थे। परमपिता श्री कृष्ण से निकलने वाले दिव्य प्रकाश हजारों सूर्य के प्रकाश को फीका कर रहा था। अर्जुन ने उस एक दिव्य शरीर में समस्त ब्रह्मांड को देखा। विश्व रूप दर्शन करके अर्जुन मस्तक झुकाए भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहने लगा, मैंने आपके इस दिव्य रूप में सभी देवताओं को, कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिवजी, सभी ऋषि और स्वर्ग के सर्पों को देखा। हे प्रभु, आपका रूप अपने आप में अनंत है। इसका ना कोई आरंभ है, ना मध्य है और न ही अंत है। हे प्रभु, आप ही परम अविनाशी हैं। आप ही परम सत्य हैं। आप ही इस सृष्टि के आधार हैं। सनातन धर्म के पालक और रक्षक हैं। आपकी शक्तियों का कोई अंत नहीं है। सूर्य और चंद्रमा आपके नेत्र हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के स्थान और सभी दिशाओं में आप ही अकेले व्याप्त हैं। स्वर्ग के सभी देव आपकी शरण ग्रहण कर रहे हैं, आपकी स्तुति कर रहे हैं। महर्षि पवित्र स्रोतों का पाठ आपकी पढ़कर आपकी स्तुति कर रहे हैं। रुद्र, आदित्य, वसु, विश्वदेव, दोनों अश्वनी कुमार, मरुत, पितर, गंधर्व, यक्ष, असुर, सभी सिद्धजन आपको आश्चर्य से देख रहे हैं। हे प्रभु, आकाश को स्पर्श करते हुए बहुरंगों दीप्तिमान मुख फैलाए चमकती आंखों से युक्त आपके रूप को देखकर मेरा हृदय भय से कांप रहा है। मैंने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है। हे ब्रह्मांड के आश्रयदाता, मैं धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों को, उनके सहयोगी राजाओं को, द्रोणाचार्य, कर्ण, हमारे पक्ष के सेना नायकों को आपके विकराल मुख में प्रवेश करता हुआ देख रहा हूँ। जिस प्रकार पतंगा आग में प्रवेश कर जलकर भस्म हो जाता है, उसी प्रकार ये सेनाएं अपने विनाश के लिए तीव्र गति से आपके मुख में प्रवेश कर रही हैं। हे प्रभु, अति उग्र रूप में आप कौन हैं? मुझ पर कृपा करो। मैं आपकी प्रकृति और प्रयोजन को समझ नहीं पा रहा हूँ। परमपिता श्री कृष्ण ने कहा, मैं प्रलय का मूल कारण और महाकाल हूँ, जो संसार का संहार करने के लिए आता हूँ। तुम्हारे युद्ध में भाग लिए बिना भी विरोधी पक्ष के योद्धा मारे जाएंगे। इसलिए पार्थ, उठो, युद्ध करो, यश अर्जित करो। ये सब योद्धा पहले ही मारे जा चुके हैं। तुम तो मेरे कार्य को संपन्न करने का केवल एक निमित्त मात्र हो। द्रोणाचार्य, जयद्रथ, भीष्म, कर्ण और अन्य योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। इसलिए बिना चिंतित हुए इनका वध करो, केवल युद्ध करो, तुम अपने शत्रुओं पर विजय पाओगे। केशव के वचनों को सुनकर अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, आप आदि सृष्टा हैं। आप ही कारणों के कारण और अविनाशी हैं। आप दिव्य सनातन स्वरूप हैं। आप सर्वज्ञाता हैं। आप ही परम धाम हैं। केवल आप में ही समस्त ब्रह्मांड व्याप्त है। आप वायु, यम, अग्नि, जल और चंद्र देवता हैं। आपको मेरा हजारों करोड़ों बार नमस्कार है। आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने आपके या किसी अन्य के सामने कभी आपका अनादर किया हो तो मैं उन अपराधों के लिए आपसे क्षमा याचना करता हूँ। हे प्रभु, मैं आपके विराट रूप को देखकर अत्यंत हर्षित हूँ, पर इसी के साथ मैं भय से कांप भी रहा हूँ।
इसलिए हे कृपालु भगवान, आप मुझे अपना आनंदमयी स्वरूप दिखाएं। मैं आपके मुकुटधारी चक्र और गदा उठाए चतुर्भुज नारायण रूप के दर्शन करना चाहता हूँ। आनंदमयी भगवान ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, मैंने तुमसे प्रसन्न होकर ही अपना विराट रूप तुम्हें दिखाया है। तुमसे पहले किसी ने भी मेरा यह रूप नहीं देखा है। तुम भय मुक्त होकर प्रसन्नचित्त से मेरे पुरुषोत्तम रूप को देखो। और भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप प्रकट किया और फिर 2 भुजा वाला सुंदर स्वरूप प्रदर्शित कर अर्जुन को सांत्वना दी। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, अब मेरा चित्त सामान्य अवस्था में आ गया है। परमपिता परमेश्वर अर्जुन से कहते हैं, मेरे इस विश्व रूप को केवल अनन्य भक्ति रूप से ही जाना जा सकता है। वे जो मेरे प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, मुझ पर भरोसा करते हैं, किसी भी प्राणी से घृणा नहीं करते, सभी जीवों में मुझे देखते हैं और मेरे में सबको देखते हैं, ऐसे भक्त निश्चित रूप से ही मुझे प्राप्त करते हैं। भक्तों, यह अध्याय संपूर्ण हुआ जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की प्रार्थना को स्वीकार कर अपना विश्व रूप अर्थात अपना विराट रूप दिखाया, जिसे देखकर अर्जुन हर्षित भी हुआ और भय से कांपने भी लगा। इस अध्याय के व्याख्यान के माध्यम से अर्जुन के साथ आज मुझे भी और आपको भी भगवान के दिव्य रूप के दर्शन प्राप्त हुए। आनंदमयी भगवान के दर्शन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। इस व्याख्यान में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो मैं क्षमा याचना करती हूँ। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।